नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्षेत्रमिति में बात करने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का। तो आप लोग देखिएगा, ये सबसे भी आसान भी होता है, बस समझिएगा क्या होता है। अब समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। होता क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है मित्र? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो जोड़ी भुजाओं में से, दो जोड़ी भुजा का मतलब क्या हुआ, एक जोड़ी इसको कह दिया और एक जोड़ी इसको कह दिया। तो दो जोड़ी भुजाओं में से मतलब चार भुजा को जोड़ा में ले लिया तो दो दो का ले लिया। तो दो जोड़ी भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती है तथा असमान होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, असमान होती है। तथा एक जोड़ी भुजा क्या होती है, असमांतर होती है। और इनकी जो असमांतर भुजा है उसकी लंबाई बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। लेकिन समांतर जोड़ी वाली जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, असमान लंबाई की होंगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, अगर ये ए कह दें इसको, हम इसको बी कह दें, इसको सी और इसको डी कह दें, तो इसमें होता क्या है आप लोग लिखिएगा इसके बारे में। समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज सॉरी, तो लिखिएगा इसकी दो जोड़ी भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा समांतर तथा असमान लंबाई की होती हैं। असमान लंबाई की होती हैं। देखिएगा इसमें, इसकी दो जोड़ी भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा क्या है, समांतर तथा असमान लंबाई की है। मतलब क्या है, ए बी क्या है, समांतर है सी डी के, और ये दोनों असमान लंबाई की हैं। मतलब ए बी सी डी के बराबर नहीं है। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, सी डी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है मित्र। और इसका दूसरा जो होता है, इसकी असमांतर जोड़ी भुजाओं में से इसकी एक जोड़ी भुजा असमांतर होती है। इसकी एक जोड़ी भुजा असमांतर होती है। और ये असमांतर जोड़ी भुजाएं क्या होती है, समान या असमान लंबाई की हो सकती है। मतलब बराबर भी हो सकता है, ए डी सी बी के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसी को हम लिख रहे हैं, तथा समान या असमान लंबाई की हो सकती है। देखिएगा कह रहा है कि जो असमांतर जोड़ी भुजाएं हैं ये क्या होती हैं, समान या असमान लंबाई की हो सकती हैं। अगर ये असमान लंबाई की होंगी तो देखिएगा, अगर यहाँ से हम क्या कर दें, डी से एक परपेंडिकुलर डाल दें रेखा ए बी पर, ये परपेंडिकुलर डाला, सी डी इसको हम कह दिए ई, और इसको हम क्या कर दिए, यफ कर दिए। यहाँ से सी से क्या कर दिए, यफ को मिला, ए बी पर क्या किए, लंब डाले और यफ उसका नाम क्या दे दिए, यफ दे दिए। अगर कह रहा है कि अगर ए डी और सी बी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, देखिएगा अगर ये भुजा के बराबर हो जाए, तो इस वाले त्रिभुज में जो हम लंब डाले हैं ये क्या होगा, ए जो भुजा होगी वो एफ बी के भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी में लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा यदि असमांतर जोड़ी भुजा समान लंबाई की हो, समान
लंबाई की हो, ये सब आपके क्वेश्चन में यूज होता कि हो तो आपके क्वेश्चन में ये सब कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा क्षेत्रमिति निकालते समय। अगर ये क्या हो जाए, यदि असमांतर जोड़ी भुजा समान लंबाई की हो जाए, मतलब असमांतर जोड़ी भुजा कौन सी है मित्र, AD है और क्या है, CB है, और ये दोनों क्या हो जाए, समान लंबाई की हो तो दैट इज, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, AD किसके बराबर है, BC के या CB के कह दे रहे हैं, तो AE भी क्या हो जाएगा, FB के बराबर हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा, मतलब दिस इम्प्लाई दैट AE भी क्या हो जाएगा, FB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका यूज होगा आपके क्वेश्चन में, तो इसको लिखिएगा आप लोग। ये सब आपको पता होना चाहिए कि समलम चतुर्भुज क्या होता है और क्या ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं ऑप्शन में लगा के, तो आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा। और इसका क्षेत्रमिति का हम क्या लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, देखिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे क्या होता है, समांतर भुजाओं के का योग होता है यहाँ पर, गुणे इनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो इसी को लिख रहे हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, इनके बीच की दूरी, मतलब इन्हीं समांतर भुजाओं के बीच की क्या होगी, दूरी, इनके बीच की दूरी, यही क्या होता है मित्र, इसका क्षेत्रफल का एक ही बस फार्मूला होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी पे छोटा सा एक क्वेश्चन अभी लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एकदम बेसिक। जैसे आपसे कह दे, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बस आपका फार्मूला पर हो जाएगा। तो क्या होता है, आप लोग लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मित्र, 1/2 गुणे क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की दूरी। जैसे आपका ये समलंब चतुर्भुज है मित्र, यहाँ पर देखिएगा, तो इन्हीं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये आपसे पूछ रहा है। ये यहाँ से जो है जितनी भी दूरी होगी इस पर क्या होगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर मतलब दूरी नहीं पूछ रहा है, ये दूरी आपको दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है मित्र, 4 सेंटीमीटर दिया है। ये सब बराबर होंगे 4 सेंटीमीटर के। और क्या दिया है, और यहाँ पर दिया है समांतर भुजाएं क्रमशः दिया है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, और ये क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा है आपका, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको ABCD कह दें, ठीक, तो इसी का आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, क्षेत्रफल पूछ रहा है।
तो बस आसानी से हो जाएगा आपका फार्मूला से 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होगा। समांतर भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा समांतर भुजा है और 7 सेंटीमीटर, दोनों क्या है समांतर भुजा, गुणे इनके बीच की दूरी क्या है मित्र 4 है। ये 2 से 2 कट गया, 7 5 12 हो गया, 12 गुणे 2 बराबर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मतलब क्षेत्रफल देते हैं हम क्या लेते, इसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का यहाँ भी गुणा हो रहा है, यहाँ भी गुणा हो रहा है, तो 2 बार सेंटीमीटर गुणा हो रहा है। जैसे x में x का आप गुणा करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर होता है, उसी तरह से सेंटीमीटर में क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर का 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, या इसी को हम लोग ऐसे भी स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। आइएगा हम और क्वेश्चन की बात करते हैं मित्र, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा मित्र, कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात क्या दिया है 2:5 तथा इनके बीच की लंबवत दूरी क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तथा जो है समलंब चतुर्भुज का क्या दिया है क्षेत्रफल 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगी। देखिएगा, कोई चीज़ अनुपात में दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अनुपात में दी होती है तो पूर्ण रूप से वो संख्या नहीं होती है। उसको हम मानते कैसे हैं, जब अनुपात में कोई संख्या दी रहती है तो हम भुजाएं क्या मानेंगे, भुजाएं इस तरह से मानेंगे अनुपात में। आपको बताया भी है जब भी अनुपात में आए तो फर्स्ट भुजा को आप कैसे मानेंगे और सेकंड भुजा को कैसे मानेंगे। दोनों समांतर भुजाएं हैं तो मानेंगे कैसे, ये 2 है अनुपात में तो 2x से किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाता है, वो क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल होना चाहिए। तो क्या होगा 2x होगा, और दूसरी संख्या को हम किस तरह से मानते हैं 5x, इस तरह से मानेंगे। ठीक, जब भी अनुपात में दिया होगा तो हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि अनुपात में इसी तरह से हमको संख्या माननी पड़ती है। और क्या कह रहा है कि जो है समलंब चतुर्भुज आपका क्या है, समलंब भी है, समलंब चतुर्भुज है आपका, ये आपका है, और समांतर भुजाएं क्या है, कह रहा है कि 2 और 5 के अनुपात में है। ठीक, तो ये कितना मान लिए, इसको हम माने अभी क्या 2x, और एक वाले को क्या माने, जो दूसरा वाला दूसरा वाली समांतर भुजाएं क्या है, पहले वाले क्या मान लिया 2x और दूसरी वाले को क्या कर दिया 5x। और इनके बीच की लंबवत दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर दिया है इसके बीच की लंबवत दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर इसको हम ए कह दें, इसको बी, ये सी डी, इसको यहाँ पर ई कह दिया, इसको क्या कह दिए एफ कह दिए जो लंब डाले हैं। और क्या दिया है, कह रहा है तथा समलंब चतुर्भुज का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है कितना 1120 सेंटीमीटर, 1120 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ आपसे मित्र पूछ रहा है। अभी आपको फार्मूला क्या बताए थे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणे क्या होता है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी या दूरी गुणे क्या होता है समांतर भुजाओं का योग होता है। तो क्या फार्मूला बताए थे, देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर ए से अगर डिनोट कर दें, ए से ना डिनोट करें, क्षेत्रफल ही लिखें, तो किसका क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है। तो हम यहीं पर बस यही लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ए बी प्लस सी डी मतलब क्या है समांतर भुजाओं का योग, गुणे इनके बीच की क्या होती है दूरी होती है, तो उसको हम किससे डिनोट कर दिए ई और एफ, तो ई एफ हो गया। आज क्षेत्रफल इसका कितना दिया, हम यही फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यही फार्मूला पता है क्षेत्रफल के लिए, और सब हमें मिल गया, समांतर भुजाएं मिल गई दोनों, और इनके बीच की दूरी मिल गई, और क्षेत्रफल दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है 1120 बराबर 1/2, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x प्लस 5x, और गुणे इनके बीच की मित्र दूरी ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, ये जीरो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 7x = 112 आ गया, यही तो आएगा। 5 और 2 क्या हो गया 7, 2 दहा में 20 हो गया, 10 बचा तो 1 0 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 7x = 112। तो x = क्या हो जाएगा मित्र 7 × 7 4 11 7 6 42। तो x का मान आपका क्या मिल गया 16 मिल गया।
आपसे पूछा क्या है, समांतर भुजाएं पूछा है, तो यक्स का मान इसी में रख देंगे तो समांतर भुजाएं मिल जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, समांतर भुजाएं, पहली भुजा क्या हो जाएगी, पहली को क्या माने हैं हम, 2x माने हैं, तो 2 गुणे यक्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 गुणे क्या हो जाएगा 16, 16 दूनी क्या हो गया मित्र 32, 32 सेंटीमीटर पहली भुजा हो गई। और दूसरी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 5x है तो 5x, तो दूसरी भुजा आपकी क्या हो गई 5 गुणे 16 बराबर 16 25 80 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था कि समांतर जोड़ी वाली भुजाएं कितनी कितनी की होंगी। पहली भुजा क्या हो गई 32 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या होगी, समांतर जोड़ी वाली भुजाएं 32 और 80 सेंटीमीटर आपके हो गए। यही आपका क्या है आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा मित्र, इस क्वेश्चन को कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्या हैं, 6 सेंटीमीटर और क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, जबकि जो दिया है क्या असमांतर जोड़ी भुजाओं में से प्रत्येक की माप क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो समलंब चतुर्भुज का आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिएगा क्या क्या चीज़ दिया है, इस फिगर से क्लियर होगा। अगर ये आपका क्या है समलंब चतुर्भुज है, ये आपका क्या है मित्र समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक। और इसमें क्या दिया है समांतर जोड़ी भुजा, ये हो गई आपकी क्या समांतर जोड़ी भुजा। तो इसका माप क्या दिया है 6 सेंटीमीटर और क्या दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। और जबकि असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना दिया है मित्र 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम ए बी कह दें मित्र, इसको सी डी कह दें, आप ही सोचिएगा कि हमें फार्मूला जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए समांतर भुजाओं की माप तो आपको मिल गया है, आपको चाहिए क्या, इनके बीच की दूरी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का मित्र क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिएगा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग होता है गुणे इनके बीच की क्या होती है दूरी होती है। तो आपको क्या दिया है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं दे दिया है तो इनका योग भी मिल जाएगा, इनके बीच की दूरी चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए और क्या दिया है, एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं थीं वो क्या हो सकती हैं, समान लंबाई की भी हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं असमान लंबाई की भी हो सकती हैं। तो असमांतर जोड़ी वाली भुजा ये है। और यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा मित्र, क्या दिया है असमांतर जोड़ी वाली भुजा भी क्या दे दिया है समान लंबाई की दिया है, जिनमें प्रत्येक की माप क्या है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है ए डी और सी बी क्या है बराबर लंबाई के हैं। तो अभी आपको जो है बताया था कि अगर ए डी और सी बी क्या हो जाए बराबर लंबाई की, तो इसको हम ई कह दें और इसको एफ कह दें, तो यहाँ से ए ई और एफ बी भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ए ई और क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई और क्या हो जाएगा एफ बी क्या हो जाएगा मित्र बराबर हो जाएगा। अगर देखिएगा ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 14 है, इसके सामने कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कितना लंबाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा। मतलब ई एफ क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आयत बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ये जो सी डी होगा वो ई एफ के बराबर हो जाएगा। और टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका बचा कितना यहाँ से 8 सेंटीमीटर बचा है। और जो बचा है वो क्या हो रहा है इधर भी दोनों क्या हो रहा है अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, मतलब बराबर में डिवाइड हो रहा है। अगर 8 सेंटीमीटर बचा है तो इसका मतलब क्या होगा ए ई और एफ बी दोनों क्या होंगे बराबर में बटेंगे। तो 8 सेंटीमीटर बचा है तो ए ई कितना हो जाएगा मित्र 4 हो जाएगा और इधर से एफ बी भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, आप बस ऊंचाई इसका ज्ञात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसके बीच का। तो हम क्षेत्रफल से
कर सकते हैं, फार्मूला लगा के क्षेत्रफल वाला कर सकते हैं। आपका जब ये 3 यहाँ पर 4 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट लगाएंगे AED में, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इनके बीच की दूरी मिल गई, आप सीधे फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ भी ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो D और FC क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी आपको कितना मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर सीधे आप लगा दीजिए क्या 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग क्या है AB है, और प्लस क्या है CD गुणे इनके बीच की दूरी क्या है ED। आप किसी को भी ले सकते हैं, ED या FC दोनों को ले सकते हैं, किसी एक को ही लेंगे। यहाँ पर दोनों समान लंबाई की हैं, तो 1/2 गुणे AB प्लस CD 14 है और ये 6 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो 14 + 6 गुणे ED क्या है 3 सेंटीमीटर, 1/2 गुणे 20 गुणे क्या हो गया 3, ये 10 बार में कैंसिल हो गया। तो 10 गुणे 3 बराबर क्या आ गया मित्र 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। पहला तो तरीका ये हो गया फार्मूला से, दूसरा आप यहीं से भी कर सकते हैं। इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर आएगा। कैसे आएगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी में हम लिख रहे हैं। क्या होता है 1/2 गुणे क्या होता है आधार और गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 6। इसी तरह से ये भी क्षेत्रफल बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसका भी निकालेंगे तो ये भी 6 आएगा। और ये आपका क्या बन रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और क्या बन रहा है 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या बन रहा है आयत। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है 18 होता है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो विजुअली मतलब देख करके जल्दी से अगर करना हो, फार्मूला नहीं लगाना है, तो ये भी आपका हो सकता है। और ये 6 और 6 12 12 18 टोटल निकाल रहे हैं, तो सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 18 क्या हो जाएगा 24 और 6 क्या हो गया 30 हो गया आपका। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब क्या दे दे यहाँ पर असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं क्या दें, समान लंबाई की न दें, तो उसको हमें कैसे करना है, उस क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं। देखिए मित्र कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः क्या दे दिया है 30 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर है, जबकि असमांतर भुजाएं क्या दिया हुआ है क्रमशः 20 सेंटीमीटर और क्या दिया है 21 सेंटीमीटर। कौन सा दिया है, असमांतर भुजाएं यहाँ पर अलग अलग दिया है। आप लोग देखिएगा इसको किस तरह से करना है। जब असमांतर जोड़ी भुजाएं बराबर दे दिया रहता, तो हमको वहाँ से क्या मिल जाता, दोनों भुजाओं के बीच की क्या मतलब दोनों समांतर भुजाओं के बीच की क्या मिल जाता, दूरी मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं क्या हैं 20 सेंटीमीटर और क्या दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखेंगे उसको किस तरह से करना है। जैसे आपका ये चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज, अगर इसको हम A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको A कह दिए, इसको B, और ये क्या कह दिए C और D। यहाँ पर क्या रहा है कि जो भुजाएं हैं समांतर जोड़ी वाली भुजाएं, ये क्या है 20 है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर है, 30 और 43 है, 33 सेंटीमीटर, और ये दिया है कितना 43 सेंटीमीटर। आप लोग देखिएगा 43 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे दिया है 43, मान लिया कि ए बी क्या है 43 है और सी डी क्या है 30 सेंटीमीटर। और असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं मतलब ए डी और सी बी कितना दिया है मित्र 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। जब ये अलग अलग दिया रहे तो आप पर इसके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, इस पर लंब डाल के यहाँ से आपकी ये भुजाएं जो है नहीं मिल पाएगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे दूरी निकालने के लिए, थोड़ा सा इसमें टेक्निक यूज करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आपने एक लंब डाल दिया इस पर दूरी निकालने के लिए, ठीक। तो आपको दूरी निकालना है तो एक भुजा ये दिया है, तो ये भुजा आपको क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके ए डी के या तो सी बी के आप क्या करेंगे एक समांतर रेखाएं खींचेंगे। किसके, या तो आप क्या करेंगे ए डी के समांतर रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं
सी बी के समांतर रेखा यहाँ पर खींचेंगे। इस तरह से सी बी के समांतर रेखा खींचेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, देखिएगा। जब भी असमांतर जोड़ी भुजाएं दिया हो तो आप क्या करेंगे, किसी जो असमांतर जोड़ी भुजा है किसी एक के समांतर रेखा आप खींचेंगे। और ये परपेंडिकुलर जो सी से हमने ए बी पे डाला है इसको हम क्या कर दिए, ई कर दिए, और इसको क्या कर दिए मित्र, एफ कर दिए। एक क्या किए, ए डी से क्या किए, सी एफ एक समांतर रेखा खींचे। तो आप लोग लिखेंगे ए डी के समांतर काल्पनिक रेखा सी एफ खींचा। और जो सी एफ की माप है वो क्या है, ए बी के क्या है बराबर, ए डी के क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डी इक्वल टू क्या हो गया, एफ सी के या सी एफ के कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर आपका दिया है। इसी के समांतर रेखा और इसके बराबर रेखा इसी के समांतर खींच दिया तो क्या होगा, जो एफ सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, या सी एफ का मान कितना हो जाएगा मित्र, 20 सेंटीमीटर। और देखिएगा यहाँ पर जो सी डी का माप होगा वही किसका माप हो जाएगा, ए एफ का माप हो जाएगा। सी डी की जो लंबाई होगी वही ए एफ की हो जाएगी। देखिए इस चित्र से आपको क्लियर हो रहा है कि ये और ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। सी डी और ए एफ क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसका माप कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। जब इसका माप ए से एफ का माप 30 सेंटीमीटर है और पूरा माप ए से बी का माप कितना दिया है, 43 सेंटीमीटर, तो एफ से बी का माप मित्र कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई ही चाहिए। तो हम ये जितने भी काम कर रहे हैं सब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपको त्रिभुज मिल गया कि नहीं, देखिए ये एफ सी बी एक आपका क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताए थे, एक हीरोन्स फार्मूला बताए थे, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, उसी से निकलेगा ही। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल टेंगल नहीं बन रहा है, मतलब राइट एंगल समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। समकोण बनता तो ये सब हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज एफ सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एफ सी बी का क्षेत्रफल तो क्या होता है, निकालना हमें है, इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिएगा क्या करना है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, 1/2 आधार फिर कर देंगे गुणे ऊंचाई कर देंगे, तो हमको ऊंचाई यहाँ से मिल जाएगी, सी मिल जाएगी, सी मिल जाएगी। हमें बस जो भी कर रहे हैं वो यश के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो 3 भुजाएं दी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले यश फाइंड आउट करना है। यश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब भुजाओं, त्रिभुज की भुजाओं का योग, और बटा में क्या होता है, 2 होता है। देखिए कितना हो रहा है, 3 1 4, 2 2 4 1 5, बटा में 2। तो यश का मान क्या आ गया मित्र, 27 आ गया। तो यश इक्वल टू क्या आ गया, 27। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एफ सी बी का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या फार्मूला बताए थे, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जब भी आपको क्या दिया हो, असमांतर जोड़ी भुजाएं अलग अलग दी हों, तो आपको इसी तरह से क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये यस कितना है, 27 है, और 27 में से किसी भुजा, मान लीजिए 20 को घटा रहे हैं तो क्या बचा, 7। फिर क्या घटाए, 27 में से 21 को घटाए तो क्या बचा, 6। 27 में से 13 को घटाए तो क्या बचा, 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिली 9 तिली 27। इसको पहले लिख रहे हैं तो क्या हो गया, 3 गुणे 2, और इसको हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 गुणे 7, और एक 7 यहाँ वाला बचा था तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं।
मतलब ऐसे ले लिए हैं जोड़ा में कि थोड़ा सा वर्गमूल निकालने में आसानी हो जाए। एक जोड़ा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से और यहाँ से, तो क्या हो गया 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते क्या हो गया 126। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 बराबर आप लोग लिखिएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका त्रिभुज का क्या मिल गया मित्र, क्षेत्रफल मिल गया। देखिएगा ये क्या मिला, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया कितना 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब आ रहा है। अब हम चलते हैं उस वाले इसमें चलते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, इसके दोनों भुजाओं के बीच की हमें दूरी चाहिए। तो ये सब जितने भी काम कर रहे हैं सब बीच की दूरी के लिए कर रहे हैं। बाकी आप कुछ भी कर लेंगे बीच की दूरी नहीं निकल पाएगा जब तक आप एक या तो AD के या तो क्या करेंगे CB के जब तक समांतर काल्पनिक रेखा नहीं खींचेंगे तब तक आप इनके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते। ये सब जितना किए हैं काल्पनिक रेखा करके इसका क्षेत्रफल, अब त्रिभुज मिल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले हम इसका क्षेत्रफल मिल गया 126, तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मित्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, इतना आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल दिया है कितना, अभी आपने निकाला कितना 126 सेंटीमीटर। तो 126 दे दिया बराबर 1/2। हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और इसका आधार हमें मिल गया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो 13 गुणे ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई को हमने h कह दिया। तो h का मान कितना आ जाएगा 2 गुणे 126 बटा में क्या आ गया 13 आ गया। आपको चाहिए क्या मित्र, यहाँ पर आपको ऊंचाई मिल गया और क्या आपको क्षेत्रफल चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आपको ऊंचाई h मिल गया, इनके बीच की दूरी कितना मिल गया 126 गुणे 2 बटा में 13 मिल गया। और आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है AB है और प्लस क्या है CD है, गुणे इनके बीच की क्या चाहिए हमें दूरी। तो इसको हम क्या कर दिए h। तो 1/2 इनको समांतर भुजाओं का योग मतलब क्या है, AB का माप कितना है 43 और कितना दिया है 30 दिया है। तो 43 और 30 जोड़िए कितना हो रहा है, और इनके बीच की दूरी अभी निकाले हैं कितना 126 गुणे 2 बटा में 13। दो से दो देखिएगा कैंसिल आउट हो गया। आप लोग गुणा भाग कर लीजिए इसका, देखिए कितना आ रहा है इसका क्षेत्रफल 126 गुणे 73 और बटा में 13 कर लीजिएगा। देखिएगा मैंने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लिया। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला कितना आ गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हम इसको फिर क्यों लगा रहे हैं, इसी फार्मूले को क्यों हम फिर लगा रहे हैं, जब क्षेत्रफल निकल गया हमें ऊंचाई चाहिए तो इससे हमें ऊंचाई मिल जाएगा। ऊंचाई कितना मिल गया 126 गुणे 2 बटा में 13 आ गया। जब ऊंचाई मिल गया, समांतर भुजाएं मिल गई, तो हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी या दूरी होती है। तो क्या आ गया 1/2 और AB प्लस CD गुणे क्या हो गया h हो गया। ये 73 में 126 का गुणा करेंगे तो 91 98 आएगा और बटा में क्या आ गया 13 आ गया। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा 707 भाग दे लीजिएगा उसमें। तो 707 0.49 आ रहा है, 0.49 यही क्या हो रहा है, इसका क्षेत्रफल हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर में जो बड़े पेपर एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है सब। अब तो सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बन रहा है तो, और सब दिख रहा है एकदम चौचक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है देखिएगा, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके बीच की दूरी ही चाहिए। आप चाहेंगे कि यहीं से हम लंब डाल के क्यों नहीं इनके बीच की दूरी निकाल लें। तो ये 43 दिया हुआ है यहाँ पर टोटल। तो आप सोचेंगे कि इसकी भुजा हमें किसी तरह से मिल जाए
और इसकी भुजा मिल जाए तो हमको दो अननोन चीज़ें इसी क्षेत्रफल में मिल जाएगा। देखिए अगर हम कुछ और कर रहे हैं यहाँ पर, हम सोचे कि यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल दें, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसको यक्स मान लेंगे तो दो अननोन भुजा आपकी मिल जाएगी। ये भी आपको पता नहीं है, ये भी आपको पता नहीं होगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, किसी जो असमांतर जोड़ी वाली भुजाएं होती हैं किसी के आप क्या कर सकते हैं, समांतर एक रेखा खींच करके आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इसके भी समांतर रेखा खींच सकते हैं, CB के भी आप समांतर रेखा ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से जाएगा तो आपको ऊंचाई यहाँ से मानना पड़ेगा इसका। तो आप वही काम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, AD के समांतर रेखा खींचा। देखिएगा तो AD के समांतर रेखा खींचा, कौन सी, FC खींचा, तो हमसे क्या मिल गया यहाँ पर, और ये CD और क्या हो जाएगा, AF क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक तरह से एक सम चतुर्भुज तो नहीं कह सकते, समांतर चतुर्भुज एक बन जाएगा। सम चतुर्भुज में क्या होता है, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एक 30 है तो ये 30 है, ये समांतर चतुर्भुज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किए, AD के क्या किए, समांतर एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींच दिए, कौन सी, FC खींच दिए। और जब FC खींच दिए तो हमको यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पर त्रिभुज मिल जाएगा। और त्रिभुज जो बनेगा वो क्या होगा, उसी से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे तो ये ऊंचाई का काम कर जाएगा। तो त्रिभुज जो बना मेरा क्या, CFB जो त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए, तो इसी त्रिभुज से भी हमारी ऊंचाई, इसके दोनों रेखाओं के बीच की ऊंचाई हमें मिल जाएगी समांतर रेखाओं के। तो आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये 30 हो गया, ये भी 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो ये 30 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा, 13, टोटल 43 है तो बचा हुआ कितना, FB क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर मित्र आ जाएगा। जब FB 13 सेंटीमीटर आ गया तो आप क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √S, S - A, S - B, S - C, उसी का मैंने यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में फिर से फार्मूला लगाएंगे आधार ऊंचाई के लिए। तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 126 इसका क्षेत्रफल आ गया। तो 1/2 फिर कर दिया आधार गुणे ऊंचाई H, वहाँ से मिल गया आपका। आप यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आके लास्ट में सॉल्व किया हूँ। तो इसमें फिर क्या मिल गया, H मिल गया, हमें ऊंचाई ही चाहिए था और हमें समांतर भुजाएं मिल ही गया है। तो हमें क्या चाहिए, समलंब चतुर्भुज का मित्र क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाओं का क्या चाहिए हमें, योग गुणे इनके बीच की दूरी। तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा 707.49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।